भारतीय न्याय संहिता 2023 कंटेंट टोटल 20 चैप्टर सेक्शन 358 टोटल 358 सेक्शन। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन 3 दिया गया है। इसमें 3 सेक्शन है। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दूसरे सेक्शन में है डिफिनीशन, तीसरे में है जनरल एक्सेप्शन। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, और उसके बाद दूसरे में है डिफिनीशन, 2.1 में है एक्ट, 2.2 में है एनिमल, 2.3 में है चाइल्ड, 2.4 में है काउंटरफीट, 2.5 में है कोर्ट, 2.6 में है डेथ, 2.7 में डिसऑनेस्टी, 2.8 में डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 2.9 में है फ्रॉडुलेंटली, 2.10 में है जेंडर, 2.11 में है गुड फेथ, 2.12 में है गवर्नमेंट, 2.13 में हार्बर, 2.14 में इंक्वायरी, 2.15 में इलीगल एंड लीगल बाउंड टू डू, 2.16 में है जज, पहले 2.17 में है लाइफ। तो पहले जज आए, फिर जज की लाइफ आई। 2.18 में है लोकल लॉ, फिर 2.19 में है मैन, 2.20 में है मंथ एंड ईयर, 2.21 में है इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2.22 में है नंबर, 2.23 में है ओथ, 2.24 में है ऑफेंस, 2.25 में है ओमिशन, 2.26 में है पर्सन, 2.27 में है पब्लिक, 2.28 में है पब्लिक सर्वेंट। तो पहले पब्लिक आया, फिर पब्लिक सर्वेंट आए। 2.29 में है रीजन टू बिलीव, 2.30 में है स्पेशल लॉ, 2.31 में है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 2.32 में है विसेल, 2.33 में है वॉलंटरी, 2.34 में है विल, 2.35 में है वुमेन 35 साल की, 2.36 में है रॉन्गफुल गेन, 2.37 में है रॉन्गफुल लॉस। तो पहले गेन हुआ, फिर लॉस हुआ। 2.38 में है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली, 2.39 में है वर्ड एंड एक्सप्रेशंस। फिर आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में है 3.1 में है जनरल एक्सप्लेनेशन, 3.2 में है सेम कंटेंट एज अर्लियर, definition of the code of understated subject of the exceptions। डिफिनीशन में 2 बार ए का है एक्ट, फिर एनिमल, 3 बार सी का है चाइल्ड, काउंटरफीट, और फिर उसके बाद कोर्ट। कोर्ट में 5 वर्ड है, तो कोर्ट 2 क्लास 5 में आया। फिर 46 का 6 बचा। पहले डेथ 46 में था, अब डेथ 6 में है। 46 का 6 बचा, तो 6 बचा डेथ। और डॉक्यूमेंट में 8 वर्ड है, तो 2 क्लास 8 डॉक्यूमेंट की बात करता है। और 15 इलीगल है, इलीगल जज लाइफ, इलीगल जज लाइफ। और लाइफ 17 में है खतरा, तो लाइफ। 2.20 में है मंथ, मंथ का ओ और 20 का 0। और 2.24 में है ऑफेंस, और BNSS में ऑफेंस 2Q में है, 2Q में है। MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है। MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये RS नायक वर्सेस AR अंतुले में कहा गया था 1984। और चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है, ये कहा गया था M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970
9 सर्वेंट 2 क्लास 28। 3A1 में जनरल एक्सप्लेनेशन है, जो डिफिनीशन इन अ कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। 3.2 में है सेंस ऑफ द एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। 3.3 में प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। 3.4 में है वर्ड referring to the act include illegal omission। 3.5 में है acts done by several person in furtherance of common intention। 3.6 में है when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention। 3.7 में है effect caused partly by act or partly by omission। 3.8 में है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। 3.9 में है पर्सन कंसर्न्ड इन अ क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। BNS में भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45। इनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023। इसके प्रियम्बल में लिखा गया है एन एक्ट कंसोलिडेट एंड एम टू प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफेंस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ इन अ incidental thereto, be it enacted by Parliament in 74th year of Republic of India allows। इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शन हैं। जब अब IPC आई थी तो वो 6 अक्टूबर को उसको असेंट मिली थी 1860 में, और इन्फोर्स हुई थी 1 जनवरी 1862 को। IPC का दूसरा नाम था ताज़ीराते हिंद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, 1 अप्रैल 2018। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में नया रूल आया था। 358 रिप्लेस IPC 1860 इंटू BNS। सेडिशन फर्स्ट यूज्ड ऑन बाल गंगाधर तिलक। जो कोर्ट का प्रोसेस होता है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है, तो पहले FIR होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है जो पुलिस द्वारा करती है, फिर इंक्वायरी होती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, फिर ट्रायल चलता है, फिर जजमेंट आता है, फिर सेंटेंस सुनाया जाता है। ओवरव्यू। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जनरल कई कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें पहला है जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक ऑफेंसेस। प्रिलिमिनरी। जनरल प्रिंसिपल के अंदर प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 सेक्शन 1 से 3 तक है। फिर उसके बाद पनिशमेंट चैप्टर 2 4 सेक्शन 4 से 13 तक है। जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 3 सेक्शन 14 से 44। फिर ऑफ अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट चैप्टर 4 सेक्शन 45 to 62। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑफेंसेस है। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड चैप्टर 5 सेक्शन 63 to 99। चैप्टर 5 सेक्शन 63 to 99। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर 7 सेक्शन 147 to 158। और चैप्टर 6 में दिया गया है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी चैप्टर 600 to 146। तो सबसे पहले अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड आया, फिर चैप्टर 6 आया, में बॉडी आई, फिर बॉडी के बाद स्टेट आया। स्टेट चैप्टर 7 में है और 147 to 158 तक है। फिर ऑफेंस
रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। चैप्टर 8 है, सेक्शन 159 टू 168 है। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। चैप्टर 9 है, सेक्शन 169 टू 177 है। फिर ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टाम्प। चैप्टर 10 है, सेक्शन 178 टू 188 है। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। चैप्टर 11 है, सेक्शन 189 टू 197। ऑफ ऑफेंसेस बाई रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। चैप्टर 12 है, सेक्शन 198 टू 205। ऑफ द contempts of the lawful authority of the public servant. Chapter 13, 206, section 206 to 226. Of false evidence and offences against public justice. Chapter 14, section 227, 227 to 269. Offences affecting the public health, safety, convenience, decency and morals. Chapter 15 है, 270 to 297. Of offence relating to religion. Chapter 16 है, section है 298 to 302. Of the offences against property है चैप्टर 17, 303 to 334। 17 दूना 34। तो ये 334 पे ख़त्म होता है और 17 में खतरा होता है और प्रॉपर्टी का। चैप्टर 17 रिलेटेड है प्रॉपर्टी से। आप और जो डिफिनीशन में दिया गया है उसमें 17 में लाइव दिया गया है वो 217 है। वो सेक्शन 2 क्लास 17 है। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। चैप्टर 18, 335 टू 350। ऑफ क्रिमिनल इंटीमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डिफेमेशन। चैप्टर 19 है, सेक्शन 351 टू 357 है। और लास्ट चैप्टर है 20 चैप्टर, जिसमें रिपील दिया गया है एंड सेविंग्स दिया गया है। चैप्टर 20, सेक्शन 358, जिसमें आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता के द्वारा बदल दिया गया है। अब जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14 टू 44। वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। ये दिया गया है, दो कैटेगरी में दिया गया है। वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, और वेयर देयर इज क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज एक्ट यूजिंग स्लाइट और फेलिंग अंडर ट्राइबलिटी सेक्शन 33। इसमें दिया गया है पहले, वेयर there is absence of the criminal intention or knowledge, privileged act of judge section 15, act done by pursuant to the judgment or order of court section 16। फिर privileged act, फिर उसके बाद will not direct towards deed, इसमें है सेक्शन 14 and 17 mistake of act, section 18 doing a lawful act, accident in doing a lawful act section 18 है। और तीसरा है इसमें सेक्शन 31, एक्ट डन और कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। विल नॉट डायरेक्ट टूवर्ड्स डीड, विल नॉट डायरेक्ट टूवर्ड डीड में 3 सेक्शन है। सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिस्टेक ऑफ एक्ट सेक्शन 14 एंड 17, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट सेक्शन 18, एक्ट और कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ सेक्शन 31। एब्सेंस ऑफ विल, एब्सेंस ऑफ विल में चार कैटेगरी में बांटा गया है।
इन्फेंसी सेक्शन 20, इमेच्योरिटी सेक्शन 21, इंसैनिटी सेक्शन 22, इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 23 एंड 24, विल ओवरकम बाय नेसेसिटी सेक्शन 19। फिर एक्ट डन बाय कंसेंट सेक्शन 25 से 27 तक दिया गया है। एक्ट विदाउट कंसेंट सेक्शन 29, 30 एंड 32। एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 से 44 तक दिया गया है। चैप्टर 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड सेक्शन 63 से 99 तक दिया गया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन होगा, फिर ह्यूमन बॉडी होगा, फिर स्टेट होगा, फिर आर्मी नेवी होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर करेंसी और नोट होगा, क्वाइन होगा, और उसके बाद फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होगा। और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी चैप्टर 11 में दिया गया है, क्योंकि एक एक लोगों से पब्लिक बनता है। और फिर पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 12 चैप्टर 12 में दिया गया है। और फिर लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट चैप्टर 13 में दिया गया है। फॉल्स एविडेंस वाला चैप्टर 14 में दिया गया है पब्लिक जस्टिस। और फिर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वेंशन डिसेंसी एंड मोरल्स चैप्टर 15 में, रिलेटिंग टू रिलीजन चैप्टर 16 में, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर 17 में, खतरा ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स चैप्टर 18 में, ऑफ द क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्ट एनॉयंस डिफेमेशन चैप्टर 19 सेक्शन 35 to 357, रिपील एंड सेविंग चैप्टर 20 सेक्शन 58। अब हम आते हैं फिर से जहाँ पे थे, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड सेक्शन 63 से 99 तक दिया गया है। सेक्सुअल ऑफेंसेस दिया गया है सेक्शन 63 से 73 तक, जिसमें रेप दिया गया है 63 में, पनिशमेंट ऑफ रेप दिया गया है 64 में, पनिशमेंट ऑफ रेप इन सर्टेन केसेस सेक्शन 65 में, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ आर रिजल्टिंग इन परसिस्टेंस वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम सेक्शन 66, और सेक्शन 67 में दिया है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन सेक्शन 67, और सेक्शन 68 में दिया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी सेक्शन 68। सेक्शन 69 में दिया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स ETC सेक्शन 69। गैंग रेप सेक्शन 70 में दिया गया है गैंग रेप सेक्शन 70 में दिया गया है गैंग रेप, पनिशमेंट फॉर रिपीट अफेंडर्स सेक्शन 71 में पनिशमेंट फॉर रिपीट अफेंडर्स। सेक्शन 72 में डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, और सेक्शन 72 में डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, और सेक्शन 73 में प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर्स रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन सेक्शन 74 to 79। सेक्शन 74 में असॉल्ट आर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। सेक्शन 75 सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्शन 76 assault or use of criminal force to women with intent to disrobe। सेक्शन 77 voyeurism। सेक्शन 78 stalking। सेक्शन 79 word gesture act intended to insult modesty of women। फिर उसके बाद आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज
सेक्शन 80 से 87 तक। सेक्शन 80 कहता है डाउरी डेथ के बारे में। सेक्शन 80 कहता है डाउरी डेथ के बारे में। सेक्शन 81 कोहैबिटेशन काज्ड बाय मैन डिसीटफुल इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। और सेक्शन 82 कहता है मैरिंग अगेंस्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हर हस्बैंड और वाइफ सेक्शन 82 कहता था। सेक्शन 83 कह रहा है मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। सेक्शन 84 इंसाइटिंग इंटिसिंग और टॉकिंग अवे डिटेनिंग विथ अ क्रिमिनल इंटेंट आ मैरिड वुमेन सेक्शन 84 कहता था। सेक्शन 85 कहता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्ट हर क्रूएल्टी। सेक्शन 86 क्रूएल्टी को डिफाइन करता है। सेक्शन 87 किडनैपिंग अबडक्शन और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद है आप काजिंग मिसकैरेज ATC। सेक्शन 88 से 92 में दिया गया है। सेक्शन 88 बात करता है काजिंग मिसकैरेज के बारे में। सेक्शन 89 काजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। सेक्शन 90 डेथ काज्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू काज मिसकैरेज। सेक्शन 91 एक्ट डन with intent to prevent a child being born alive or to cause to die after birth. Section 91 act done with intent to prevent a child being born alive or to cause to die after birth. Section 92 causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide. ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड सेक्शन 93 से 99 में दिया है। एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट सेक्शन 93 में दिया गया है। एक्सपोजर एंड abandonment of child under 12 years of age by parent or person having care of it section 93। सेक्शन 94 में दिया गया है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। सेक्शन 95 में दिया गया हायरिंग एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। सेक्शन 96 प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड। सेक्शन 97 किडनैपिंग और अबडक्शन चाइल्ड अंडर 10 year of age with intent to steal from its person। Section 98 stealing child for purpose of prostitution etc। Section 99 buying a child for purpose of prostitution etc। चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी सेक्शन 100 to 146। ऑफेंस ह्यूमन बॉडी सेक्शन 100 to 146। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बाद ही पहले वुमेन आएगी, फिर ह्यूमन बॉडी आएगा, फिर आएगा स्टेट, फिर आर्मी नेवी, फिर उसके बाद इलेक्शन, फिर गवर्नमेंट करेंसी नोट, फिर 11 में पब्लिक ट्रंक्विलिटी, फिर पब्लिक सर्वेंट, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें कुल 100 से 146 सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ सेक्शन 100 से 113 तक, जिसमें 100 में सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड है, 101 में मर्डर है, सेक्शन 102 में है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। सेक्शन 100
6 में है काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। और फिर सेक्शन 107 में है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड ऑफ पर्सन और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। फिर 108 में है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। 109 में है अटेम्प्ट टू मर्डर। 110 में है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। 111 में है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 112 में है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 113 में है टेररिस्ट एक्ट। 114 से 125 बात करता है हार्ट के बारे में। 114 सेक्शन 114 हार्ट के बारे में कह रहा है, हार्ट बता रहा है। 115 वॉलंटरी काजिंग हार्ट बता रहा है। 116 सेक्शन 116 का ग्रीवियस हार्ट। सेक्शन 116 ग्रीवियस हार्ट। सेक्शन 117 वॉलंटरी काजेज ग्रीवियस हार्ट। सेक्शन 118 voluntary causing heart grievous hurt by dangerous weapon or means. Section 119 voluntary causing heart grievous hurt to extort property or constrain illegal act. Section 120 voluntary causing heart or grievous hurt to extort confession or compel restoration of property. Section 121 voluntary causing hurt or grievous hurt or deter public servant from his duty. Section 122 voluntary causing hurt or grievous hurt or on provocation. Causing hurt. Section 123 causing hurt by means of poison etc. with intent to commit offence. Section 124 voluntary causing grievous hurt by use of acid. Section 124 voluntary causing grievous hurt by use of acid. Section 125 act endangering life or personal safety of others. फिर उसके बाद सेक्शन 126 टू 127 है ऑफ wrongful restraint and confinement. wrongful restraint 126 में और wrongful confinement 127 में। wrongful restraint 26 में, wrongful confinement 127 में। फिर उसके बाद आता है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। सेक्शन 128 से 136 तक। सेक्शन 128 फोर्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 129 क्रिमिनल फोर्स के बारे में। सेक्शन 130 असॉल्ट के बारे में। सेक्शन 131 पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन अ ग्रेव प्रोवोकेशन। Section 132 assault of criminal force to deter public servant from discharge of his duty. Section 133 assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on a grave provocation. Section 134 assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. Section 134 बात करता है। सेक्शन 135 बात करता है assault or criminal force in attempt wrongfully confine a person. Section 136 assault or criminal force on grave provocation of kidnapping and abduction, slavery and forced labor. Section 137 से 146। सेक्शन 137 किडनैपिंग के बारे में बात करता है। सेक्शन 138 एबडक्शन और सेक्शन 139 किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ बेगिंग किडनैपिंग और अबडक्शन। सेक्शन 140 किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम। Section 141 importation of a girl or boy from foreign country. Section 141
importation of girl or boy from foreign country. Section 142, wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted person. Section 143, trafficking a person. 143 किसी को फंसा लेना, ट्रैफिकिंग अ पर्सन किसी को फंसा लेना, किसी को अपने प्यार में फंसा लेना। 143 ट्रैफिकिंग अ पर्सन। सेक्शन 144, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। सेक्शन 145, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, अनलॉफुल। सेक्शन 146, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। अब चैप्टर है 17, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बॉडी। सेक्शन 303 to 307 थेफ्ट की बात करता है, और 308 एक्सटॉर्शन का। ऑफ रॉबरी एंड डकैती बात करता है। सेक्शन 309 313 ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। सेक्शन 314 to 15 ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट to 316 ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। 317 चीटिंग। सेक्शन 318 319 ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड एंड disposition of property. Section 322 323 of mischief. 324 to 328 of criminal trespass. 329 to 334। अब आते हैं फिर से थेफ्ट पे। थेफ्ट फ्रॉम सेक्शन 303 to 307। थेफ्ट सेक्शन 303 theft. 304 snatching. 305 theft is dwelling house or means of transportation or place of worship etc. 305 theft in dwelling house or means of transportation or place of worship etc. etc. 306 theft by clerk or servant of property in possession of master. 307 theft after preparation made by causing death, hurt, restraint in order to committing of theft. Section 307 of robbery and डकैती। There is difference between robbery, डकैती and theft. रॉबरी, डकैती और थेफ्ट में डिफरेंस है। रॉबरी 309 में, डकैती 310 में। रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 311 में। 311 में रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। रॉबरी सेक्शन 309 रॉबरी दिया है। सेक्शन 310 डकैती दिया है। 311 रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 312 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विथ डेडली वेपन। 313 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रोबर्स। Section 313 talk about punishment for belonging to gang of robbers. Section 314 and 15 of criminal misappropriation of property. Section 314 dishonest misappropriation of property. Section 315 dishonest misappropriation of property posed by deceased person at the time of his death. 315 dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death. Section 316 of criminal breach of
trust. Section 316 criminal breach of trust. अब आप receiving stolen property 317 में stolen property 317 में stolen property 318 और 19 में of cheating 318 cheating 319 cheating by personation 320 to 323 of fraudulent deed and disposition of property. Section 320 dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among the creditors. Section 320. Section 321 talks about dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors. 322. Section 322 dishonest or fraudulent execution or deed of transfer containing false statement of consideration. Section 323 dishonest or fraudulent removal or concealment of property. Section 314 to 328 of mischief. Section 324 mischief. Section 325 mischief by killing or maiming animals. Section 326 mischief by inquiry, inundation, fire or explosive substances. 327 mischief with intent to destroy to or make unsafe a rail, aircraft, decked vessel on or one of the 20 tons burden. Section 327 mischief with intent to destroy or make unsafe a rail, aircraft, decked vessel or one of 20 tons burden. Section 328 punishment for intentionally running vessel around a shore with intent to commit theft, etc. of a criminal trespass. Criminal trespass talk about section 329 to 334. Criminal section 329. Section 329 criminal and house trespass. Section 330 house trespass and house breaking. Section 331 punishment for house trespass or house breaking. Section 332 house trespass in order to commit offences. Section 333 house trespass after the preparation of hurt, assault or wrongful restraint. Section 324 dishonest breaking open receptacle containing property. Section 334 talk about dishonestly speaking open receptacle containing property.